चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं। दोस्तों हाजिर हूं एक बार फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक ऐसी रचना लेकर जो उनकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रश्मिरथी। रश्मिरथी जिसका अर्थ ही होता है कर्ण। उन्होंने कर्ण के ऊपर एक मोटी सी किताब लिखी है जिसको सुनकर पढ़कर कर्ण के लिए मन में इतने अच्छे भाव जागृत होते हैं। कर्ण से मित्रता की सीख लेनी हो या दानवीर कर्ण बनने की बात हो, कर्ण वास्तव में एक बहुत महान कैरेक्टर था। दोस्तों लेकिन जिन पंक्तियों का वाचन आज मैं आपके सम्मुख करने वाला हूं वो कर्ण के ऊपर नहीं है, वो उसके सबसे करीबी मित्र दुर्योधन के ऊपर है। जब 5 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव लौट कर वापस आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए कि दुर्योधन 5 साल बीत गए, अब पांडव वापस आए हैं, ये राज्य बांट लो, अपने भाइयों को भी दे दो और तुम भी ले लो। भगवान ने कहा ये इसमें कोई परेशानी हो पांडवों को इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये तुम्हें इसमें कोई परेशानी हो तो आधा आधा साम्राज्य बांटने की बात नहीं है। तुम पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो, केवल 5 गांव उनके अंडर में दे दो। और लेकिन दिनकर जी ने कहा है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन भी ये समझ नहीं पाया कि कहां आधे का हिस्सेदार अब 5 गांव लेकर संतोष कर लेगा, लेकिन वह इतना ना सुन के भगवान श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जिनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां विद्यमान हैं, उनको बांधने की कोशिश करता है, जिस पर भगवान कृष्ण भी क्रोधित हो जाते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन तू समझाने के लायक है ही नहीं, क्योंकि समझाया तो अच्छे इंसानों को जाता है, तू इतना बुरा है कि अब तू युद्ध करके ही मानेगा। तो अब याचना नहीं करूंगा, मैं जाता हूं और तेरी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा, मुझे बांध कर दिखा। इन्हीं पंक्तियों का समावेश रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस खंड में किया है। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों के बीच में इन पंक्तियों का वाचन करता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साथ साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय अमरण होगा। टकराएंगे नक्षत निखर,
बरसेंगी भूपर वहन प्रखर, विकराल काल मुंह खोलेगा, फणसेस नाग का डोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण बूझ से छूटेंगे, वाया श्रृंगार सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे।